नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के नए जिलों के गठन के बाद में अपन ने जो जिला दर्शन श्रृंखला प्रारंभ की है, उसमें अगला जो आज जिला पढ़ने जा रहे हैं उस जिला श्रृंखला में वो है अनूपगढ़ जिला। आज अपन अनूपगढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे। ये अनूपगढ़ जिला की इसकी जिला बनाने की घोषणा कब हुई, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई और इसका उद्घाटन कब हुआ और इसकी सीमाएं किसके साथ लगते हैं, इसकी पूरी सामान्य जानकारी के बारे में अपन बात करेंगे। अनूपगढ़ जिला, जो अनूपगढ़ जिला है, अनूपगढ़ जिला जो जिसका मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस अनूपगढ़ जिले की बात करें तो ये अनूपगढ़, इसको जिला बनाने की घोषणा कब हुई, इसे जिला बनाने की घोषणा कब हुई, अब इसे जिले के रूप में गठित करने की अधिसूचना कब जारी हुई, जिला बनाने की अधिसूचना कब जारी हुई। बात अगली करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ, एक जिले के रूप में इसने कार्य कब से प्रारंभ किया, उद्घाटन कब हुआ, और ये विभाजित किन जिलों से हुआ है, विभाजित किन जिलों से हुआ है, इसमें उपखंड कितने हैं और इसमें तहसीलें कितनी है, इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है। अब इसकी जो घोषणा हुई थी जिला बनाने की, तो यह जिला घोषित किया गया था 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को इसे जिला बनाने की घोषणा की गई और इसी के साथ ये राजस्थान का 34वां जिला बना, क्योंकि जिस श्रृंखला में नाम बोला जाता है वो जिला का क्रमांक भी उसी क्रम में रहता है। जैसे कि 12 दौसा राजसमंद एक साथ बने तो 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, जिस प्रकार एक साथ बने तो नाम उनके क्रमांक किए रहे थे। इसी प्रकार अनूपगढ़ की श्रृंखला ए से प्रारंभ होती है तो ये 34वां, और सबसे पहले सीएम साहब ने भी नाम अनूपगढ़ का बोला था, उसके बाद बालोतरा, उसके बाद ब्यावर, ये श्रृंखला के रूप में ए, फिर बी पे बालोतरा, बी पे ब्यावर, इस रूप में। तो 35वां अपना बालोतरा और 37वां जो है ब्यावर रहेगा। तो ये 34वां जिला है राजस्थान का, जिसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई, जिसकी अधिसूचना जारी हुई थी 4 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को, और इसका उद्घाटन किया गया वो है 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 ने इसने जिले के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। ये विभाजित किससे हुआ है, तो ये विभाजित हुआ है, एक तो इससे विभाजित किया गया सर्वाधिक भाग है वो गंगानगर, और दूसरा सर्वाधिक 2 भाग लिए गए हैं वो है बीकानेर। गंगानगर का कौन कौन सा भाग, तो गंगानगर का एक भाग है रायसिंह नगर, विजयनगर, श्री विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला, ये जो है 5 तहसीलें, कुल कितनी तहसीलें, 5 तहसीलें तो किससे ली गई है, तो ये ली गई है श्री गंगानगर से। और बीकानेर से कितनी तहसीलें ली गई है, तो ये बीकानेर से तहसीलें ली गई 2, एक तो है खाजूवाला और एक सत्तरगढ़। तो इसमें कुल 7 तहसीलें हैं और 6 उपखंड है, और ये कितने जिलों से विभाजित करके बनाया गया है, तो गंगानगर और बीकानेर से। इसके अंतर्गत कितने उपखंड आते हैं, तो इसमें उपखंड कितने आते हैं, तो उपखंड की बात करें तो 6 उपखंड आते हैं, और तहसीलें कितनी आती है, 7 तहसीलें आती है और 6 उपखंड है इसमें। और इसका विधानसभा क्षेत्र, इसमें अब ये खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ गया और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी इसमें आ गया अब, और वो भी विधानसभा 2 विधानसभाओं का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत है। अब इसमें बात करें कि इस अनूपगढ़ की जो आकृति है वो आकृति कैसी है, ये अनूपगढ़ है, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति शेर के समान है, आकृति शेर के समान। इसकी आकृति किसके समान है, शेर के समान, क्योंकि ये बैठे हुए शेर के समान प्रतीत होता है, जैसे अशोक स्तंभ का कोई शेर बैठा हो। अब इसमें बात करें ये कौन कौन सी तहसील है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत उपखंड की बात करें तो उपखंड है अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना,
और ये जो 4 उपखंड है ये तो है श्री गंगानगर जिले के, श्री गंगानगर। और जबकि 2 उपखंड है सत्तरगढ़ और खाजूवाला, और ये दोनों उपखंड किसके हैं, तो ये बीकानेर जिले के हैं। सत्तरगढ़ और खाजूवाला क्षेत्र ये 2 उपखंड किसके शामिल किए गए हैं, तो ये बीकानेर जिले के। और इसमें कुल तहसीलें कितनी हैं, तो तहसील है 7, और उपखंड कितने थे अपने, जिसमें से 4 तो श्री गंगानगर के, 2 बीकानेर के। तहसीलें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, रावला, घड़साना और रावला। इस प्रकार से श्री गंगानगर की तो कितनी तहसीलें, 5, और बीकानेर की कितनी तहसीलें, 2। और इस प्रकार से अनूपगढ़ में कितना क्षेत्र, कितने जिलों की कितनी तहसीलें, तो 2 जिलों की 7 तहसीलें और 2 जिलों के 6 उपखंड शामिल किए गए हैं। अब अनूपगढ़ की सामान्य जानकारी की बात करें कि अनूपगढ़ के अंदर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो अनूपगढ़ के अंदर प्रमुख स्थलों की बात करें तो अनूपगढ़ में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो अनूपगढ़ के अंदर प्रमुख स्थल है एक जिसका नाम है अनूपगढ़ दुर्ग, अनूपगढ़ दुर्ग। अब अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण और अनूपगढ़ की स्थापना भी, अनूपगढ़ का जो निर्माण और इसकी स्थापना भी साथ में हो गई थी। और कब करवाया और इसका प्राचीन नाम क्या है, अनूपगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है। अनूपगढ़ जिसका निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने। और अनूप सिंह ने अपने नाम से यहां दुर्ग स्थापित करवा के और उसका नाम अनूपगढ़ रखा, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। और इस अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है सुंगेर, सुंगेर, जो कि मध्यकालीन भारत के समय यहां से व्यापारिक बेड़े गुजरा करते थे राती घाटी से पंजाब की ओर, वो सुंगेर क्षेत्र इसका, सुंगेर इसका प्राचीन नाम था। और इसी सुंगेर स्थान पर महाराजा अनूप सिंह ने अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी अनूपगढ़ में अपन दूसरा स्थल देखें तो प्रमुख दूसरा स्थल यहां पर अनूपगढ़ में कौन सा है, तो वो है लैला मंजनू की मजार, लैला मंजनू की मजार, जिसमें लैला और मंजनू अपनी प्रेम कथा के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें मंजनू जो है वो सिंध का था और लैला भारत के बिजनौर की थी। लैला मंजनू की मजार जो कि इस क्षेत्र में भटकते हुए इनकी मृत्यु हो गई, वहां पर इनकी मजार बनी हुई है। तो लैला मंजनू की मजार कहां पर है, ये भी अनूपगढ़ में। प्रमुख स्थलों में यहां पर एक तो अनूपगढ़ दुर्ग है, दूसरा लैला मंजनू की मजार है। तीसरा यहां प्रमुख स्थल की अपन बात करें तो यहां पर एक बीरबल स्मारक है, क्योंकि यह बीरबल ऐतिहासिक दृष्टि से और विशेषकर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। अब बीरबल स्मारक है, यह बीरबल स्मारक बना हुआ है रायसिंह नगर में, रायसिंह नगर में, क्योंकि 31 जून 1946 को झंडा लेके तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें पुलिस फायरिंग में घायल हो गए थे बीरबल जी ढालिया, और जिनको जो 1 जुलाई के दिन, 30 जून के दूसरे दिन 1 जुलाई 1946 को वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे, और जिनकी याद में यहाँ रायसिंह नगर में बीरबल स्मारक बनाया गया है। और साथ में ही बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। बीरबल दिवस कब मनाया जाता है, तो बीरबल दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, बीरबल दिवस 1 जुलाई को, बीरबल दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और बीरबल के नाम से जो बीरबल शाखा भी है वो जैसलमेर में है। इंदिरा गांधी की जो इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखा है वो बीरबल शाखा, वो कहां पर है, जैसलमेर में। तो अपन ने अनूपगढ़ में प्रमुख स्थलों में बात की तो एक अनूपगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह करवाते हैं और अनूपगढ़ की भी स्थापना अनूप सिंह करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम सुंगेर है। इसके साथ में और यहां प्रमुख स्थल लैला मंजनू की मजार अनूपगढ़ में है, बीरबल स्मारक रायसिंह नगर में है। और यहां पर बीरबल कब शहीद हुए थे, 1 जुलाई 1946 को,
और 1 जुलाई के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो वीर बल दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका मुख्य क्षेत्र गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में, बीकानेर में और जैसलमेर में है। और उसका आंशिक भाग बाबा रामदेव शाखा के रूप में गडरा रोड बाड़मेर तक भी है। लेकिन इसकी इंदिरा गांधी की जो एक शाखा है सूरतगढ़, वो तो श्री गंगानगर में, लेकिन इसकी एक शाखा है अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ शाखा अब वर्तमान में कहां पर है, तो वो शाखा है अनूपगढ़ में। और अनूपगढ़ शाखा के द्वारा इस अनूपगढ़ जिले में सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से अनूपगढ़ का जो भूभाग है वो नहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अनूपगढ़ की अपन सामान्य बात करें तो अनूपगढ़ के अंदर अपन ने जलवायु की बात करें, अनूपगढ़ की जलवायु कैसी रहेगी, या उससे पहले अपन बात करें अनूपगढ़ की सीमा, जो सीमा है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो एक देश के साथ लगती है, वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। और ये सीमा कितने जिलों के साथ बनाता है, तो 2 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, केवल 2 जिलों के साथ। और 2 जिले कौन कौन से, तो 2 जिलों के साथ अपन ये सीमा बनाता है, जिसमें एक का नाम है श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा है, बीकानेर। श्री गंगानगर और बीकानेर के साथ ये सीमा बनाता है। अनूपगढ़ किन 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो श्री गंगानगर और बीकानेर के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ। अब अनूपगढ़ सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो इस दृष्टि से राजस्थान के 5 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब सीमा ये कितनी बनाता है, तो सर्वाधिक जैसलमेर है, दूसरा स्थान बाड़मेर या अनूपगढ़ में से एक का है, लेकिन सर्वाधिक संभावना अनूपगढ़ की है, जिसके अपन ऑथेंटिक आंकड़े नहीं आते तब तक अपन बात नहीं करेंगे। अनूपगढ़ के अंदर इस क्षेत्र में जलवायु कैसी है, तो अनूपगढ़ में जलवायु की बात करें तो ये अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क जलवायु। और अपन बात करें कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, तो कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो कृषि जलवायु प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो ये आता है फर्स्ट बी, इसका पूरा नाम है उत्तरी सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तरी सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये अपन ने अनूपगढ़ की सामान्य बात की। और अनूपगढ़ नहरी क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है नहरी क्षेत्र में लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी है यहाँ पर। तो ये अनूपगढ़ की अपन ने सामान्य जानकारी बात की है। अब अनूपगढ़ की सामान्य जानकारी के बाद में जिला दर्शन की जो अपनी श्रृंखला है वो लगातार चलती रहेगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।